हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मापन की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें हमको बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा, और चाहे जिसमें बदलना हो, मीटर को डेसीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, या मीटर को डेकामीटर में बदलना हो, या मीटर को हेक्टोमीटर में, या मीटर को किलोमीटर में, या किलोमीटर को डेकामीटर में, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, चाहे जिसमें बदलना हो, बस एक बात ध्यान रखेंगे और हर एक सवाल हल कर पाएंगे। इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल होगा, बस हमको एक बात ध्यान रखना होगा और इसको आसानी से कर पाएंगे, चाहे जिसमें बदलना हो। तो शुरू करते हैं। ये है मीटर। तो मीटर जो दिया गया है ये मेन इकाई है, मेन इकाई मीटर है, और इसकी 3 छोटी इकाइयाँ और इसकी 3 बड़ी इकाइयाँ। इसकी यूनिट हैं 3 छोटी और 3 बड़ी। तो जो छोटी इकाइयाँ हैं वो इस तरफ हैं, ये हम लिख लेते हैं छोटी इकाई। ये हो गया छोटी इकाइयाँ, और इधर हैं ये बड़ी इकाइयाँ। तो छोटी इकाइयाँ और बड़ी इकाइयाँ, और मेन इकाई है मीटर। तो मीटर को जब भी हम छोटी इकाइयों में बदलेंगे, क्योंकि हमको मीटर का यूज़ करना है, तो या तो हमको कोई बड़ी वस्तु नापना होगा और या तो हमको छोटी वस्तु नापना होगा। तो बहुत बड़ी वस्तुओं को नापने के लिए हम बड़ी इकाई का यूज़ करते हैं, और छोटी वस्तु को मापने के लिए ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनका यूज़ करते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर है। ये जैसे रोड नापना है, ये छोटी इकाइयाँ हैं। जैसे हमको कपड़ा नापना है या कुछ भी नापना है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इनका यूज़ करते हैं। तो हमको ध्यान बस इतना रखना है, छोटी इकाइयाँ इधर दाईं ओर, मीटर के छोटी इकाइयाँ इधर दाईं ओर हैं, और मीटर के बाईं ओर इधर बड़ी इकाइयाँ। अगर हमको इनका क्रम याद रहा तो कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा, चाहे हमको यहाँ मिलीमीटर से किलोमीटर में बदलना हो, या मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में, या डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, चाहे जिसमें बदलना हो, बस हमको एक क्रम याद रखना है। मीटर के छोटी इकाइयाँ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बड़ी इकाइयाँ डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो छोटी इकाइयाँ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ी इकाइयाँ डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस ये तीन इकाइयाँ हैं, हमको इनको याद रखना है कि छोटी इकाइयाँ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और बड़ी इकाइयाँ डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो बार बार 2-3 बार ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी छोटी इकाइयाँ हैं, कौन सी बड़ी इकाइयाँ। इसके बाद हमको ये जब क्रम याद रहेगा, तो एक बात हमको ये ध्यान देना है कि ये छोटी इकाइयाँ क्यों हैं, क्योंकि ये सभी मीटर में हैं। तो एक मीटर में है, 1 मीटर में डेसीमीटर 10, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, 1 मीटर में मिलीमीटर 1000। तो इधर हमको पता चला 10, 100, 1000। वही बात इधर भी है, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। बात वही है, बस थोड़ा अंतर है। इधर सभी मीटर में है, 1 मीटर में इतना 10 है, 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। लेकिन इधर क्या है, जो बड़ी इकाइयाँ हैं, तो इनमें मीटर है, इनमें
मीटर है और ये सभी मीटर में है। तो जब एक डेकामीटर की बात आएगी, एक डेकामीटर, तो उसमें 10 मीटर होंगे। एक डेकामीटर 10 मीटर, एक हेक्टोमीटर 100 मीटर, एक किलोमीटर 1000 मीटर। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इनमें मीटर होता है और मीटर में ये सभी होते हैं, इसीलिए इनको छोटी इकाई कहा जाता है। तो क्रम ये है 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। तो ये 10, 100, 1000 तो याद ही रहेगा। मेन इकाई है मीटर, और मीटर में अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो 10, 100, 1000, और बाईं ओर जा रहे हैं तो 10, 100, 1000 है दोनों। फिर हमको देखना है जब इनको बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो अगर हमको मीटर को डेसीमीटर में बदलना है, मीटर को डेसीमीटर में बदलना है, मीटर तो 2 मीटर है, अगर हमको इसको बदलना है डेसीमीटर में, तो इसके पास में है, तो मीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा। तो जब 10 से गुणा होगा तो 10 दूना 20, और जो 20 मिला ये बन गया डेसीमीटर। और अगर इसी मीटर को हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर है अगर, या 12 मीटर है, तो इसको 100 से गुणा करना है। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 12 एक कम 12, 2 0 बढ़ाया, 1200 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम इसको इसमें बदलेंगे तो 12 मीटर है, अगर इसको मिलीमीटर में बदलना है तो हमको 1000 से गुणा करना है, और ये हो जाएगा 12,000 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मीटर को डेसीमीटर में बदल रहे हैं तो 10 से गुणा, और अगर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तब भी 10 से गुणा, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हैं तब भी 10 से गुणा। अगर हम बाईं ओर से इधर दाईं ओर जा रहे हैं तो चाहे जहाँ भी हो, यहाँ हो, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर, तो हेक्टोमीटर 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को डेकामीटर में, क्योंकि इसके पास में है और हम दाईं ओर जा रहे हैं। अगर हम दाईं ओर गए और पास ही वाले में हमको अगर बदलना है, जैसे डेकामीटर को मीटर में बदलना है तो 10 से गुणा, मीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा। अगर हम पास वाले में गुणा कर रहे हैं और बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो हमको गुणा करना है, अगर उसके पास ही वाले में हमको करना है, बदलना है। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में 10 से गुणा, हेक्टोमीटर को किलो उसमें डेकामीटर में तो 10 से गुणा, डेकामीटर को मीटर में तो 10 से गुणा, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से गुणा। अगर पास वाले में बदल रहे हैं तो 10 से गुणा होगा, और हम दाईं ओर अगर बढ़ रहे हैं तो। अगर यही क्रिया हम इधर से दाईं ओर से बाईं ओर जाएं, इधर से इधर की ओर जाएं बाईं ओर, तब हमको यहाँ पर भाग करना होगा। अगर हम तो अगर मिलीमीटर को हमको डेसीमीटर में बदलना है तो एक छोड़ दिया गया है, इसलिए 100 से भाग होगा, और जब 100 से भाग होगा तो 2 0 हैं, इसलिए पूरी संख्या लिख लेंगे और 1 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, और ये हमको मिल जाएगा डेकामीटर। तो ये डेकामीटर मिल गया। और इसके बाद अगर 1 2 ये 2 छोड़ दें, हम मिलीमीटर को मीटर में बदलें तो हमको 1000 से भाग करना होगा। अगर हम यहाँ से इसको डेकामीटर में बदलें तो 10,000 से, और इसको हम यहाँ मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलें तो 1,00,000 से, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे 0। और डेकामीटर को अगर हमको बदलना है मीटर में तो पास ही में है,
10 से भाग, इसको इसमें बदलना है 10 से भाग, अगर इसको इसमें बदलना है 1 छोड़ के तो 100 से भाग, और इसको अगर 2 छोड़ देते हैं तो 1000 से, 3 छोड़ देते हैं तो 10,000 से, ऐसे ही क्रम इसका चलता रहता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये क्रम ना भूलें। मेन इकाई मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसका क्रम इधर उधर ना होने पाए। और बाकी हम अगर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो हमको भाग, और दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं तो हमको गुणा करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम दाईं ओर से बाईं ओर गए तो हमको भाग करना है, और अगर इधर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो हमको गुणा करना है। तो इतनी बात इसमें ध्यान रखना है। और बाकी ये तो मीटर का हो गया, ऐसे ही लीटर का होगा और ग्राम का होगा। तो सभी में नियम यही लगेगा, हर सवाल में नियम यही लगेगा। और बाकी चाहे जैसे हो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो, नियम हर एक में यही लगेगा। तो देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं ग्राम का। जैसे मीटर में था वही इसमें भी है, और वैसे ही लीटर में भी है। लेकिन एक अगर हम समझ गए हैं तो वैसे ही इसमें भी है। इसकी भी 3 छोटी इकाइयाँ हैं और इसकी भी 3 बड़ी इकाइयाँ हैं। 3 छोटी इकाइयाँ, जैसे उसमें डेसीमीटर था तो यहाँ हो जाएगा डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम, और इधर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, वही हैं इकाइयाँ, वही हैं, बस वहाँ पर मीटर था, मेन इकाई मीटर था तो सभी में डेसीमीटर कहते थे। इसमें ग्राम है मेन इकाई, इसलिए डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ये हमको क्रम याद रखना है कि पहले डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। मेन इकाई है ग्राम। ये सभी ग्राम में हैं, 10, 100, 1000, और इधर इनमें ग्राम है। 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। मतलब इनमें ग्राम है और ग्राम में ये सब है। ये सभी, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होंगे, और 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होंगे, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होंगे। तो इस प्रकार से 10, 100, 1000 और 10, 100, 1000। इनमें भी वही है कि अगर हम ग्राम को डेसीग्राम में बदलेंगे तो पास में है, तो हम इधर दाईं ओर, इधर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं। तो बाईं ओर से जब हम दाईं ओर जाएंगे, इधर से अगर हम इधर गए तो हमको गुणा करना है। किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा करना है। हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा करना है। डेकाग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा। ग्राम को डेसीग्राम में तो 10 से गुणा। डेसीग्राम को सेंटीग्राम में तो 10 से गुणा, और सेंटीग्राम को मिलीग्राम में तो 10 से गुणा। तो इनको बदलने के लिए, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमको भाग करना होगा। मिलीग्राम को सेंटीग्राम में तो 10 से भाग, सेंटीग्राम को डेसीग्राम में तो 10 से भाग, और तो डेसीग्राम को ग्राम में अगर बदलेंगे तो 10 से, और ग्राम को डेकाग्राम में तो 10 से। मतलब इधर हम जा रहे हैं तो भाग करेंगे, और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो गुणा करेंगे। अब 10 से कब करते हैं? जब इसको पास ही में बदलना होता है तब हमको 10 से करना होता है। और अगर 1 छोड़ दिया जाए तो जब 1 छोड़ देंगे, और ये इस मिलीग्राम को हमको बदलना है
इस डेसीग्राम में, तो एक स्थान बीच में छोड़ दिया गया, इसलिए ये मिलीग्राम को जब हम डेसीग्राम में बदलेंगे तो 100 से भाग होगा, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। तो ये मिलीग्राम को डेसीग्राम में बदलने के लिए 100 से भाग होगा। अगर हम इसको ये ग्राम छोड़ दें और डेसीग्राम को यहाँ सीधे ले आएँ और डेकाग्राम में बदलें, तो इसमें भी एक छूट गया है। तो यहाँ से अगर हम इसमें जा रहे हैं तो हमको 100 से भाग करना होगा। जितने डेसीग्राम होगा, अगर 15 डेसीग्राम है और हमको डेकाग्राम में बदलना है, तुरंत 100 से भाग करेंगे। और 100, 10, 1000, 1 लाख, 10 लाख, इनसे भाग करना बहुत आसान है। इसके लिए अगर नहीं जानते हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो में पढ़ाया है अच्छे से, तो उसको ज़रूर देख लें। तो 100 से भाग करना है तो हमको पता है कि जब 2 ज़ीरो हैं तो 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ 15 है, 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा लिया और ये 15 हो गया डेकाग्राम। इस प्रकार से अगर हम इसको इसमें बदलें तो पास में है तो 10 से भाग होगा, लेकिन इसको छोड़ दें और इसको इसमें बदल दें तो हमको 100 से भाग करना होगा। अगर यहाँ ग्राम दिया गया है और इसको हमको किलोग्राम में बदलना है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 स्थान छूट रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर तीसरे स्थान पे जा रहे हैं, इसलिए 1000 से भाग करना होगा। जितने भी ग्राम दिए गए हों, जितने भी ग्राम हो, उसको हम 1000 से भाग देंगे। और 1000 से भाग देने के लिए 1 2 3 ज़ीरो हैं, इसलिए ये पूरी संख्या उतारिए, पूरी संख्या ऐसे ही लिख लेंगे और 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। तो किसी भी संख्या को अगर हमको किसी भी मिलीग्राम में हो या सेंटीग्राम में हो, चाहे जिसमें हो, बस हमको ये क्रम ध्यान रखना है कि ग्राम से 3 छोटी इकाइयाँ, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और ग्राम से 3 बड़ी इकाइयाँ, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर ये क्रम हमको याद रहा तो 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, किसी को भी किसी में बदलना है तो ये चार्ट काम आएगा। और ये चार्ट मन में याद रख सकते हैं, क्योंकि आसान है। मीटर हो या लीटर हो या ग्राम हो, एक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हर एक चीज़ में वही है। अगर लीटर की बात आएगी तो यहाँ डेसीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, है सभी में वही। मीटर, ग्राम, लीटर, सभी में वही एक नियम लगा हुआ है। तो अगर ये क्रम याद रहा तो चाहे जितने इनसे सवाल बने, सारे सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। चाहे हम मिलीग्राम को डेसीग्राम में बदलें, चाहे मिलीग्राम को हम यहाँ पर डेकाग्राम में बदलें। तो अगर 1 2 3 4 चौथे स्थान पे आ रहे हैं, इसलिए अगर मिलीग्राम को हमको इसमें बदलना हो तो हमको 10,000 से भाग करना होगा, क्योंकि इसमें बदलते हैं तो 10 से, इसमें बदलते हैं तो 100 से, अगर इसमें बदलते हैं तो 1000 से, इसमें बदलेंगे तो 10,000 से हमको भाग करना होगा, क्योंकि हम बाईं ओर इधर जा रहे हैं। अगर हम इधर जाएंगे तो भाग करेंगे, और इस तरह से बड़ी इकाई से अगर हम छोटी इकाई में जा रहे हैं तो हमको गुणा करना है। तो छोटी इकाई से अगर हम बड़ी इकाई में जाएंगे, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर अगर गए तो हमको भाग करना है। और बड़ी इकाई से अगर हम छोटी इकाई में आ रहे हैं, चाहे, क्योंकि इधर अब ये नहीं कि ये बड़ी इकाई है इनमें जाएं तभी होगा, इससे बड़ी ये है, अगर इसको हम इसमें बदल रहे हैं तो इससे बड़ी ये है तो तब भी भाग होगा, इससे बड़ी ये है तो इसमें हम बदलेंगे तब भी भाग होगा। मतलब ये सबसे छोटा है। इस तरफ हम जितना बढ़ेंगे वो सब बड़ी इकाइयाँ मिलती चली जाएंगी। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो अगर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो हमको क्रम ध्यान रखना है। मान लेते हैं, अभी एक सवाल ले लेते हैं, 25 सेंटीग्राम। 25 सेंटीग्राम को हमको कहा जाए हेक्टोग्राम में बराबर हेक्टोग्राम होगा। तो हेक्टोग्राम में अगर हमको बदलना है तो इसके लिए हमको ध्यान ये देना है कि सेंटीग्राम देखो यहाँ पे है,
सेंटीग्राम यहाँ है, हेक्टोग्राम यहाँ है। तो क्रम हमको याद रखना चाहिए कि इससे पहले डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम और फिर है हेक्टोग्राम। तो यहाँ इसमें बदलना होता है तो 10 से, इसको 100 से, इसमें 1000 से, तो इसमें 10,000 से हमको भाग कर देना होगा, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं बड़ी इकाई में। तो जैसे ही हम 25 को 10,000 से भाग देना होगा, 10,000 से भाग देंगे तो संख्या जो दी गई है वही लिख लेंगे। भाग करना आसान बहुत है, 10, 100, 1000, 10,000, इनसे तुरंत जितने ज़ीरो हैं उतने के बाद पॉइंट लगाइए। 1 2 3 4 ज़ीरो हैं तो 1 2 3 4। जब अंक नहीं रह जाते हैं तो ज़ीरो बढ़ाकर अंक बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा 0.0025। ये हो जाएगा हेक्टोग्राम। तो किसी भी सवाल को अगर हल करना हो, और इन्हीं से सवाल बनेंगे, इनसे और कहीं से सवाल बन ही नहीं सकते हैं। अगर मापन की इकाइयों से सवाल बन रहे हैं, मेज़रमेंट से सवाल बन रहे हैं, तो इनसे अलग कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में हो। और अगर ये एक प्रकार से अच्छे से समझ में आ गया तो किसी भी एग्ज़ाम को, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लगभग ये देखने को मिलते हैं सवाल, तो इनको आसानी से कर पाएंगे। मान लेते हैं अभी दिया गया है सेंटीग्राम, 435 सेंटीग्राम दिया गया है और इसको बदलना है हमको डेकाग्राम में, या मान लेते हैं ग्राम में बदलना है। तो सेंटीग्राम देखो यहाँ है और ग्राम यहाँ पे है। तो यहाँ हमको ये देखना है सेंटीग्राम से हम दाईं ओर जा रहे हैं कि इधर बाईं ओर जा रहे हैं। तो हम देखते हैं बाईं ओर जा रहे हैं, क्योंकि इधर बड़ी इकाइयाँ हैं। तो जब बड़ी इकाइयाँ अगर इसमें बदलना होता तो 10 से भाग होता, लेकिन इसको इसमें बदलना है इसलिए हमको 100 से भाग देना होगा। अगर हम इसको 100 से भाग देंगे तो 2 ज़ीरो हैं, इसलिए 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, वही संख्या लिख लेंगे 435। 1 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक इसमें बदल जाएगा ग्राम में, 4.35 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। ऐसे ही ये लीटर का है, और लीटर में हमको 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। तो 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर, 1 किलोलीटर 1000 लीटर, और 1 लीटर 10 डेसीलीटर हो जाएगा, और 1 लीटर 100 सेंटीलीटर हो जाएगा, और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इनसे मिलते जुलते सवाल बनाकर देखना, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।